Okay, so tell us about when you feel sad, brave, happy, and nervous. Okay, so now you need to tell me, when do you feel sad? I think you feel sad when mama or papa doesn't give anything which you are asking for. जब मम्मा और पापा आपको वो चीज नहीं देते जो आप बोल रहे हो, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, राइट? तब आप क्या क्या करते हो? यू फील सैड, है ना? तो अगर आपने मम्मा को बोला मम्मा मुझे आइसक्रीम दो और मम्मा ने आपको आइसक्रीम नहीं दिलाई, सो यू फेल्ट सैड दैट डे। बट डू यू नो मम्मा ने आपको आइसक्रीम क्यों नहीं दिलाई थी? बिकॉज यू कॉट कोल्ड, आपको कोल्ड हुआ पड़ा था और आप अच्छूम अच्छूम कर रहे थे, इसलिए नहीं दिलाई थी। आप तो बस सैड हो जाते हो, आप ये नहीं सोचते कि मम्मा मेरे लिए ध्यान, मम्मा मेरी कितनी केयर करती है ना? ब्रेव, व्हेन डू यू फील ब्रेव? हम ब्रेव कब फील करते हैं? वी फील ब्रेव व्हेन वी ओवरकम आवर फियर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम अपने फियर्स को ओवरकम कर लेते हैं तो हम ब्रेव फील करते हैं। जैसे जब हम जिन चीजों से पहले डरते थे और अब हम डरना बंद कर देते हैं, तो यू फील लाइक ब्रेव, नाउ आई एम ब्रेव। So we afraid of dog, we afraid of cockroaches, and we afraid of small insects, है ना? So when we see cockroach, Hey, what happened? we start screaming, "Mama, cockroach आ गया, mama!" And you start running here and there, right? हम इधर उधर भागने लगते हैं. But now you are brave. Now when you see cockroach, आप मम्मा को क्या कहते हो? मम्मा जस्ट गिव मी अ कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर, मैं इस कॉकरोच को ना बाहर छोड़ाता हूँ घर के, है ना? तो व्हेन यू डू दिस यू फील सो ब्रेव। पहले तो आप कॉकरोच से डरते थे, अभी तो आप कॉकरोच को घर से बाहर छोड़ाते हो न्यूज़पेपर पे रख के, है ना? सो वी फील ब्रेव व्हेन वी ओवरकम आवर फियर्स। जब हम अपने फियर्स को ओवरकम करते हैं, जिस चीज से हम पहले डरते थे अब उस चीज से डरना बंद कर देते हैं, तो वी फील ब्रेव। नाउ व्हेन डू यू फील हैप्पी? आई फील हैप्पी व्हेन आई सी योर कमेंट्स। जब मैं कमेंट बॉक्स में आप सबके आंसर्स देखती हूँ, आप सबके कमेंट्स देखती हूँ, आई फील सो हैप्पी, सो हैप्पी। लेकिन आप कब हैप्पी फील करते हो? तो यू हैव टू टेल मी, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और मुझे आप बताइए कि आप कब हैप्पी फील करते हो। ठीक है, आप मुझे बताना। आई नो जब मम्मा आपको कोई सरप्राइज देती है तब आप हैप्पी फील करते हो, या कभी और भी करते होगे। यू नीड टू टेल मी, आपको मुझे बताना होगा। ओके, एंड व्हेन वी फील नर्वस, हम नर्वस कब फील करते हैं? यू टेल मी, व्हेन डू यू फील नर्वस? पहले तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज नर्वस। नर्वस होना किससे कहते हैं? नर्वस का मतलब होता है व्हेन वी आर नॉट कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन। जब हम किसी सिचुएशन में कंफर्टेबल फील नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी मम्मा आपको किसी के घर लेके जाती है एंड यू डोंट नो दैट आंटी और दोज पीपल, अगर आप उन लोगों को नहीं जानते हो और मम्मा कहती है सी मेरे बेटे को तो ये पोएम बहुत अच्छे से आती है, तो आपको बोलती है कि बेटे वो वाली पोएम सुनाना, तो आप हैप्पी होके नहीं सुनाते, यू फील अनकंफर्टेबल, आप नर्वस फील करते हो, है ना? कॉन्फिडेंटली नहीं सुनाते हो, राइट? यू फील नर्वस देयर। सो दैट सिचुएशन
when you are not feeling comfortable, कुछ काम करते हो आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आपको करने में अच्छा नहीं लग रहा, ये कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, देन यू बिकम नर्वस, हम नर्वस हो जाते हैं। नर्वस, प्रेरणा मैम कब नर्वस हुई थी? तो आई फेल्ट नर्वस व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट इंटरव्यू। मैंने अपनी नर्वसनेस को ओवरकम कर लिया, अब मैं नहीं घबराती। Yeah. Okay. So next, this is something interesting. Make faces to show your feeling to your friends. Okay. Now let's make faces. हम सब ना डिफरेंट डिफरेंट फेस बनाएंगे। हमें कितने सारे फेसेस बनाने आते हैं। हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, कितने सारे फेसेस बनाते हैं ना। और जब हम किसी से लड़ते हैं तो करते हैं ऐसे भी करते हैं, ऐसे करते हैं ना। ओके, सो अभी हमें ऐसे वाले फेसेस नहीं बनाने हैं, अभी हमें इमोशंस दिखाने हैं। तो व्हेन यू आर फीलिंग सैड, जब आप सैड फील करते हो तो आप कैसे फेस बनाते हो? बताऊं? मैं बताऊं या आप बताओगे? तो आप भी बनाइए, मैं आपको बताती हूँ आप कैसे फेस बनाते हो। आप बनाते हो ऐसे, फिर मम्मा आपको कहती है कि बेबी जरा के खाना खा लो चलो, तो आप क्या बोलते हो? मुझे नहीं खाना। मम्मी कहेंगे बेटा खाना खा लो, कितनी देर हो गई खाना खाए हुए। फिर आप बोलो मुझे भूख नहीं है ना। आप ऐसे करते हो ना, मुझे पता है। ऐसे सैड सा मुंह बना लोगे और फिर कहोगे, मम्मी कहेंगी अच्छा बेटा ये कर देना, मुझे नहीं करना। अच्छा चलो घूमने चले, मुझे नहीं जाना, है ना। आप ऐसे करते हो, है ना, मुझे पता है। ओके, तो जब हम ब्रेव फील करते हैं तो हम कैसे फेसेस बनाते हैं? ये मैंने कॉकरोच को बाहर फेंक दिया, वाओ, ऐसे करते हैं, राइट। ओके, चलो हम नर्वस फेस बनाते हैं। तो व्हेन वी फील नर्वस, तो हम क्या करते हैं? जनरली जब हम नर्वस होते हैं ना और कंफर्टेबल फील नहीं होते करते, तो हम इधर उधर देखने लगते हैं। मम्मा आपको बुला रही होगी कि बेटे चलो आंटी को वो वाली पोएम सुना दो, अच्छा स्टोरी सुना दो। ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना। ओके, व्हेन डू यू फील हैप्पी? आप जब हैप्पी फील करते हो तो आप कैसा फेस बनाते हो? वी मेक फेस लाइक ऐसे, राइट, और ऐसे। सो दीज आर, ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? आगे हमें क्या करना है? सो ओके, look at the pictures of the animals given below and underline them in the poem. तो आपको ये सारे एनिमल्स जो नीचे लिखे हुए हैं, उन सब एनिमल्स को सबसे पहले ट्रेस करना है। दे ऑल आर स्मॉल लेटर्स, सब स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं। तो यू हैव टू ट्रेस इट विद द पेंसिल। और आपको पोएम में देखना है कि KITTN कहाँ लिखा है। So you have to find out kitten and then underline it. So kitten, butterfly, cat, rat, fish, seal. Okay, seagulls, eel, lizard, bee, elephant. And then fleas, alligator, whales, donkeys. ठीक है, तो आपने सबको अंडरलाइन कर दिया विथ पेंसिल। और यू हैव टू ट्रेस ऑल दी स्मॉल लेटर्स, सभी स्मॉल लेटर्स को आपने ट्रेस करना है। ओके, नाउ लेट्स से इट अलाउड। हम लाउडली इन सबको बोलेंगे, ठीक है। AM क्या होता है? व्हाट इज AM? AM, am, ओके, AM, am। एवरीबडी रिपीट आफ्टर मी, ठीक है, जल्दी जल्दी हम बोलते हैं। AM, am, HE, he, IF, if, IN, in,
I-S is. I-T it. M-E me. M-Y my. N-O no. O-F off. O-N on. S-O so. T-O to. U-S us. W-E we. A-L-L all. A-N-D and. B-A-D bag. B-I-G big. B-I-T bit. B-U-T but. C-A-N can. C-A-T cat. C-R-Y cry. D-A-Y day. D-O-G dog. F-A-T fat. L-E-T let. M-E-T met. N-O-T not. O-N-E one. P-I-G pig. R-A-N ran. R-E-D red. S-A-D sad. S-A-W saw. S-I-T sit. S-U-N sun. T-E-N ten. T-H-E the. T-R-Y try. T-W-O two. W-A-S was. W-E-T bet. Y-O-U you. Very good. Okay. Now say these words aloud, then match them with the pictures by drawing lines. ठीक है? अब हमें इन सब वर्ड्स को पढ़ना है और इन सब वर्ड्स को मैच करना है पिक्चर्स से. ठीक है? सो सबसे पहले ब एग. एजी इज अ एग फैमिली. ठीक है? सो फैमिली वर्ड्स के बारे में हम सेकेंड वीडियो में लर्न करेंगे. तो दिस इज ब एग. B is the phonic sound of B is b. B egg. Bag. T in. This is in family. Tin. This is N family. N hen. H N hen. T app. Tap. Axe. A N T ant. F O X fox. K app cap. K ought cot. Okay, so you know all the pictures. This is called axe. इससे हम logs को काटते हैं. ठीक है? This is tap. This is tin. This is called tin. This is bag. This is bed. No, this is cot. Cot. Hen. Fox. This is cap. Pen and ant. Okay, so now you have to match all the words. इन सबको पिक्चर से मैच करना. Okay. Okay, now fill in the blanks from the words given above. अब जितने भी वर्ड्स ऊपर दिए हैं इन सब के fill in the blanks भी दिए हैं. So we have to fill it. So this is b dash g. B a g. A is the sound of A. So B A G bag. H and N hen. N E की sound है. So we'll add E sound here. H E N hen. Tap. T A P tap. So write down A. The sound of A is
CAP, cap. TIN, tin. COT, cot. ANT, ant. PEN, pen. FOX, fox. AXE, axe. ठीक है? So everybody, when you learn family words, which I would mention in my next video, then you would be able to read these words easily. Okay? So for now this lesson is finished. ठीक है? ये हमने लेसन फिनिश कर लिया. Okay. So after this lesson, we should learn something interesting. That is, आपको ना मैम आपको कुछ और इंटरेस्टिंग सिखाने वाली है, लेकिन वो क्या है? Let me just show you. So now we'll learn about animals and their kids. ठीक है, उनके किड्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में लर्न करेंगे. सी हमने अपनी पोएम में पढ़ा किटन. डू यू नो व्हाट इज किटन? किटन इज द बेबी ऑफ कैट, है ना. सो हमें थोड़े से एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट. सो सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल. ठीक है, एनिमल्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं. आपने देखा, कभी तो आप देखते हो कि कुछ एनिमल्स आपके आसपास घूम रहे होते हैं, कुछ एनिमल्स आप देखते हो कि वो जंगल में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं आपको फार्म्स में दिखते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस में, फार्म्स में, फील्ड्स में दिखते हैं. सो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स क्यों होते हैं? और कुछ एनिमल्स को हम घर पे पालते हैं, राइट. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स क्यों होते हैं? आपको पता है क्यों होते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल. फर्स्ट इज वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल स्टेज इन जंगल, जो जंगल में रहते हैं. ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल. कुछ वाइल्ड एनिमल बहुत डेंजरस होते हैं, जंगल में रहते हैं ना, तो कुछ तो बहुत डेंजरस होते हैं. दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर एनिमल्स. वो अपने दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उनका पेट भरता है ना. लेकिन देयर आर फ्यू वाइल्ड एनिमल्स जो अपना खाना नेचर से मिलता है, जिनको अपना खाना, तो पेड़ों की पत्तियां खाते हैं या कुछ फ्रूट्स खाते हैं, तो वो नेचर से अपना खाना ले लेते हैं. ठीक है. सो कौन कौन जंगल में रहता है? वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर, बियर, ये तो बहुत डेंजरस होते हैं. ठीक है. और अदर देन दैट ज़ेब्रा, डियर और जिराफ, मंकीज, ये सब डेंजरस नहीं होते, बट दे लिव इन जंगल. वो जंगल में रहते हैं, ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, बट वी कांट कीप देम एट आवर प्लेसेस. उन्हें हम एज अ पेट अपने घर पे नहीं रख सकते, बिकॉज इमेजिन अगर हम डॉगी की जगह एलिफेंट को अपने घर में रखें. क्या आप अपने घर में एलिफेंट को रख सकते हो? ओ बाबा, इतना बिग एलिफेंट, हम उसे कहाँ सुलाएंगे? और एलिफेंट तो इतना सारा खाना खाता है, कैसे देंगे हम उसे इतना सारा खाना? नो 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 नो, वी कांट कीप एलिफेंट एज आवर पेट, है ना. और क्या हम जिराफ को अपने घर रख सकते हैं? नो 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 नो. सी, जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक. इतनी लॉन्ग नेक होती है, हमारे डोर से वो एंटर कैसे करेगा? एलिफेंट भी एंटर नहीं कर सकता. हमारे डोर तो छोटे छोटे होते हैं, एलिफेंट तो इतना बिग होता है और इतना मोटू होता है, तो फिर एलिफेंट कैसे एंटर करेगा, है ना. और दीज एनिमल्स ईट सो मच फूड. इतना सारा खाना खाते हैं, हम कहाँ से लाएंगे उनके लिए इतना सारा खाना, है ना. सो वी कांट कीप देम एट आवर प्लेसेस एज अ पेट. हम उन्हें
पेट की तरह अपने घर में नहीं रख सकते, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फार्म एनिमल। काउ, काउ को हम घर पे नहीं रखते, ये फार्म्स में मिलती हैं, फार्म्स में घूम रही होती हैं। फार्म्स क्या होता है? फार्म्स आर बिग बिग प्लेसेस वेयर वी ग्रो क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट, ठीक है। आप जब ट्रेन से जाते हो तो आप देखते हो ना, इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पे इतने सारे प्लांट्स इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट्स और क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, है ना। हमें खाना होता है ना, हमें राइस ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, व्हीट ग्रो करते हैं, है ना। सो दोज आर कॉल्ड फार्म। सो फार्म्स में हम किसको रखते हैं? फार्म एनिमल्स को। फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं? फार्म एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। फार्म एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे लाइक काउ हमारे लिए कैसे यूजफुल होती है? काउ हमें क्या देती है? काउ गिव्स अस मिल्क, ओके। अच्छा, और कौन फार्म एनिमल्स होते हैं? बफेलो गिव्स अस मिल्क, ठीक है। गोट गिव्स अस मिल्क, गोट का मीट भी खाते हैं लोग, है ना। और हैन इज अ फार्म एनिमल। हैन से क्या मिलता है? संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। संडे हो या मंडे, तो हैन हमें क्या देती है? एग देती है ना। सो हैन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अस, हम लोगों के लिए कितनी यूजफुल है। और क्या, बताइए बताइए, फार्म में और आपको कौन कौन मिलता है? हॉर्स, हॉर्स इज अ फार्म एनिमल। हॉर्स क्या करता है? हॉर्स कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। हॉर्स के ऊपर हम लोड रख देते हैं, बहुत सारे भारी सामान भी रख देते हैं ना, और हम भी बैठ जाते हैं तो वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो हॉर्स कितना यूजफुल है हमारे लिए। सो हॉर्स इज अ फार्म एनिमल, ठीक है। नाउ देयर इज थर्ड टाइप ऑफ एनिमल्स, पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स जो फ्रेंडली होते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, दे एंजॉय विद अस, है ना। तो जैसे डॉग इज अ पेट एनिमल, कैट को भी हम रखते हैं, रैबिट्स को भी रखते हैं, तो पैरट्स को रखते हैं। दे ऑल आर पेट एनिमल्स, ओके। सो नाउ लेट्स सी। सो हियर दिस कैट इज अ pet animal, right? So giraffe is a wild animal, giraffe lives in jungle, ठीक है। So now horse, horse is a farm animal, ठीक है। Next, monkey, why don't we keep monkeys at our place? monkey तो कितने क्यूट लगते हैं, हम उन्हें अपने घर क्यों नहीं रखते? आपको पता है? we can't keep them in our home, ठीक है। बिकॉज वो बहुत नोटोरियस होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। वो एक चीज को यहाँ से उठा के फेंकेंगे वहां, वहां से उठा के वहां, सब कुछ तोड़ फोड़ देंगे। मंकीज बहुत शरारती होते हैं, इसलिए हम उन्हें अपने घर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। पैरट, पैरट क्या होते हैं? मंकी इज अ वाइल्ड एनिमल, पैरट इज अ पेट एनिमल, and sheep are farm animals because give sheep gives us wool। sheep हमें क्या देती है? wool देती है। wool क्या होता है? wool होता है जो मम्मा ऐसे 2 स्टिक्स लेके ऐसे करके ऐसे आपके लिए स्वेटर बनाती है ना, तो स्वेटर, दैट इज कॉल्ड wool, ठीक है। ऊन को बोलते हैं wool, ओके। नेक्स्ट, these fishes are pet animals, क्योंकि हम फिशेस को एक्वेरियम में रखते हैं और अपने घर में रखते हैं, और हम ऊपर से उन्हें खाना भी डालते हैं, राइट। और दिस hen इज अ फार्म एनिमल, बिकॉज फार्म एनिमल हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। दिस बियर इज अ वाइल्ड एनिमल, बिकॉज ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, आपको पता है, डेंजरस होता है और ये जंगल में रहता है, ठीक है।
So farm animal, wild animal. Now see. So these all are pet animals. Pet animals कौन हुए? Cat, parrot, dog, tortoise and fish. They all are pet animals. क्योंकि ये हमें नुकसान नहीं करते हैं. They are very friendly in nature. अपने नेचर में बहुत फ्रेंडली होते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, राइट? आपने देखा ना? Okay, now let's move. Now you need to know the names of the kids of these animals. So sheep के बेबी को क्या कहते हैं? sheep के बेबी को कहते हैं lamb. क्या कहते हैं? lamb. Everybody shout and say lamb. Meh! लैम्ब और शीप कैसे बोलते हैं? बा बा बा. यस, ठीक है. सो शीप के बेबी को बोलते हैं लैम्ब और शीप कैसे करती है? बा 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 करती है. ओके, नेक्स्ट. शीप के बेबी को लैम्ब बोलते हैं. नेक्स्ट, गोट. गोट कैसे करती है? मैं मैं ऐसे करती है ना. सच्ची में करके बताओ, आप लोग करो. मैं ऐसे करती है. ओके, सो गोट के बेबी को क्या कहते हैं? किड. गोट के बेबी को क्या कहते हैं? किड कहते हैं. ओके, नेक्स्ट. डक. डक के बेबी को क्या कहते हैं? डक के बेबी को पपीज कहते हैं? नो 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 नो. डॉग के बेबीज को डकलिंग कहते हैं? नो 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 नो. सो डक के बेबी को डकलिंग, डॉग के बेबीज को पपीज. ओके, तो डक के बेबी को डकलिंग. डक कैसे बोलती है? क्वैक 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 क्वैक. डॉग कैसे बोलता है? भाउ 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 भाउ, है ना? ओके, तो डक के बेबी को डकलिंग, डॉग के बेबीज को पपीज. गोट के बेबी को किड, शीप के बेबी को लैम्ब. शीप के बेबी को क्या कहते हैं? लैम्ब. ओके, नेक्स्ट. ओके, हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं? हॉर्स के बेबी का नेम बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है. हॉर्स के बेबी का नाम होता है फोल. हॉर्स के बेबी को हम बोलते हैं फोल. FOAL, फोल. ठीक है. सो एवरीबडी से फोल 5 टाइम्स. हॉर्स, फोल, हॉर्स, फोल, हॉर्स, फोल, हॉर्स, फोल, हॉर्स, फोल. ठीक है. शीप के बेबी को क्या कहते हैं? लैम्ब. गोट के बेबी को किड, डक के बेबी को डकलिंग, हॉर्स के बेबी को फोल, डॉग के बेबी को पपी, और हेन के बेबी को क्या कहते हैं? आप नेक्स्ट वीडियो में किसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं? लालू और पीलू की. तो लालू पीलू क्या थे? एक हेन के चिक्स थे. तो हेन के बेबीज को क्या बोलते हैं? चिक्स. कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन. ठीक है, लेट्स सी. काऊ के बेबी को काफ, कैट के बेबी को किटन. काऊ के बेबी को काफ, कैट के बेबी को किटन. ठीक है. तो अब तो हमें सारे याद हो गए. और हाँ, लायन के बेबी को क्या कहते हैं? लायन के बेबी को बोलते हैं कब. CUB, कब. लायन के बेबी को क्या बोलते हैं? कब. ओके, नाउ फटाफट से आप सबको सब याद हो गया. नाउ लेट मी जस्ट आस्क वन बाय वन. शीप के बेबी को क्या कहते हैं? आप बताना मुझे, लैम्ब या फोल?
शीप के बेबी को क्या कहते हैं, लैम या फोल? लैम, वेरी गुड। उसके बाद गोट के बेबी को क्या कहते हैं? गोट के बेबी को क्या कहते हैं, फोल या किड? किड कहते हैं, वेरी गुड। ओके, हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं, लैम्ब या फोल? फोल कहते हैं, शाबाश। ओके, कैट के बेबी को क्या कहते हैं, पपी या किटन? किटन कहते हैं। काऊ के बेबी को क्या कहते हैं, काफ या फोल? काफ कहते हैं, वेरी गुड। और डक के बेबी को क्या कहते हैं, डकलिंग। और चिक किसके बेबी को कहते हैं, हैन के बेबी को। और लायन के बेबी को क्या कहते हैं, कब। कब कब। ओके, तो आज हमने कितनी इंटरेस्टिंग चीज सीखी, राइट? सो आज हमने कितनी इंटरेस्टिंग चीज सीखी कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बेबीज को क्या कहते हैं, वन, और एनिमल्स कितने तरीके के होते हैं। सो नाउ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीप के बेबी को क्या कहते हैं, लैम या फोल? ठीक है, आंसर बताना है, लैम या फोल। सेकंड, कैट के बेबी को क्या कहते हैं, किटन या चिक? ठीक है, बताना है आपको, किटन या चिक, कैट के बेबी को। यानी कि लैम के बेबी को बताना है, कैट के बेबी का बताना है, और हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं, फोल कहते हैं या लैम कहते हैं? जल्दी से बता दो और लिखिए कमेंट बॉक्स में, और लेट मी नो कि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। और आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेरणा मैम बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली है, ठीक है? तो आपको वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का, और अभी के लिए हम बाय करेंगे, से बाय बाय। तो विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।